नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। देश भर में आजकल चर्चा है, विवाद में है एक फिल्म। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है। इसलिए आज मैं हूं संतों की नगरी हरिद्वार में और मेरे साथ हैं संतों के संत शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी। आपका स्वागत है। आपसे सभी जरूरी सवाल पूछे जाएंगे। उम्मीद है आप तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है। ये बताइए कि फिल्म पठान से आपको परेशानी क्या है? हमें किसी भी फिल्म से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी उस विशेष दृश्य से है जिसके कारण हमारी भावनाएं आहत होती। अगर वो दृश्य ना हो तो फिल्म के विरोध का कोई तात्पर्य नहीं। उस भगवे रंग को कहा गया कि ये सही नहीं है, बेशर्म जैसे शब्द कहे गए, तो किसी रंग को कैसे टारगेट किया जा सकता है? और टारगेट किया जा रहा है तो उसके पीछे निहित भावना क्या है? तो कहीं न कहीं ये चीज चुभती है, जिसके कारण विरोध। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपने क्या फिल्म देखी है? नहीं, हमने फिल्म नहीं देखी है। आपने वो गाना हमें देखा बताया है? गया है। आपने वो गाना देखा है? नहीं, हमने वो गाना नहीं देखा। हमें बताया गया, हमारे जो ऐसे लोग हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, उन्होंने हमें बताया कि ऐसा दृश्य है। वो गाना है करीब 3 मिनट 14 सेकंड का। उसमें 13 सेकंड केवल भगवा रंग का कपड़ा उन्होंने पहना एक्ट्रेस ने, और भी रंग के कपड़े पहने हैं। मतलब एक ही गाने में 6-7 रंग के कपड़े पहन लिए हैं। वो 14 सेकंड पूरी फिल्म का आपको चुभ रहा है? जी, बदल दिया जाए उसको। तो उसमें चुभने वाली बात क्या है? उसमें और भी हमने रंग आते बताया हैं, ना। उसमें हरा भी आता है, लेकिन उसको बेशर्म नहीं कहा गया ना। जो दूसरे रंग हैं उनके बारे में शब्दावली अलग है, भगवा रंग के बारे में अलग है। तो इस भगवे के बारे में एक अलग अनुभूति हमारी है, जिसके कारण हमको ये बेशर्म शब्द भगवे के साथ अच्छा नहीं लग रहा है। विरोध है हमारा। मतलब एक फिल्म 2.5-3 घंटे की, 3 मिनट 14 सेकंड का गाना, 13 सेकंड के लिए भगवा रंग आ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। क्या ये सही आपको लगता है? एक आधे सेकंड के लिए भी अगर हमारे विरुद्ध कोई बात है तो हमको नहीं चुभेगी। यहाँ समय का अंतराल कितना मायने रखता है? बात तो चुभने वाली वस्तु की है, वो लंबे अंतराल की है या छोटे अंतराल की है। अंतराल से इसको मत नापिए, इसको केवल भावना से नापिए। तो आप क्या कह रहे हैं कि अगर वो 13 सेकंड का सीन हट जाए तो आपको कोई परेशानी नहीं? भाई, क्या परेशानी है? मुख्य परेशानी तो उसी से आई और उसी के कारण विरोध शुरू किया बच्चों ने, और उसी के कारण हम लोगों को भी ध्यान देना पड़ा। ये बताइए, ये कहां तक उचित है कि आपने फिल्म देखी नहीं, आपने गाना देखा नहीं और आप विरोध इतना जोरदार कर रहे हैं? क्या ये उचित है? देखिए, फिल्म देखना जरूरी नहीं है। जो बात है वो कहने की बात है। फिल्म देखना एक अलग बात है और जो वस्तु स्थिति है उसको अभिव्यक्त करना दूसरी बात है। हमारा काम हम कर रहे हैं। हमारा काम यह है कि जहाँ पर कोई आपत्ति है उसको अभिव्यक्त करना, समाज की जो बात है उसको स्वर देना, वो हम दे रहे हैं। इसको लेकर तोड़फोड़ हो रही है, आप उसका समर्थन करते हैं? वो नहीं करते। इसीलिए हमने अलग से सेंसर बोर्ड बनाने के लिए कहा, ताकि हम विद्वान लोग बैठ करके उस पर विचार करके समाज को दिशा दे सकें। हमें ठीक नहीं लगता है कि कोई इस तरह के चुभने वाले दृश्यावली बना दे और बाद में कुछ लोगों को जब चुभे तो वो लोग भी ऐसा व्यवहार करने लगे जिससे राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचे, जिससे कोलाहल मचे, जिससे लॉ एंड ऑर्डर के प्रश्न उपस्थित हो जाएं। तो ये सब दोनों ठीक नहीं है। इसीलिए हमको मध्य में आना पड़ा कि एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हम दें जहां पर बातचीत के माध्यम से चीज़ों को प्रस्तुत किया जा सके और उसी गंभीरता के साथ लोग उसको लें। आपको मालूम है कि एक बोर्ड बना हुआ है जो फिल्म्स को सर्टिफाई करता है। भारत का जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट है उसके तहत वो बना हुआ है। वो एक वैधानिक संस्था है जिसका काम ही ये है। तो ये सब होते हुए, सारा इंतजाम होते हुए, आप क्यों एक अलग से झंडा खड़ा करना चाहते हैं? देखिए, यहाँ हरिद्वार में आप बैठे हैं, यहाँ कुंभ हो रहा था, यहाँ पर पुलिस प्रशासन था। उसने हम लोगों से अनुरोध किया कि स्वयं सेवक दीजिए, हमको उनकी भी ज़रूरत है। हम लोगों ने दिया
और उन्होंने उसका उपयोग किया। अगर हमने सेंसर बोर्ड के सहयोग के लिए एक संस्था खड़ी की तो हमारा स्वागत किया जाना चाहिए। इस तरह के प्रश्न अनुचित हैं। जितने एनजीओ चल रहे हैं देश में वो सरकार का सहयोग करते हैं और इसीलिए उनका रजिस्ट्रेशन होता है, इसीलिए उनको अनुदान दिया जाता है, उनको छूटें दी जाती हैं बहुत सारी। आप ये कैसे मान लेते हैं कि हम सेंसर बोर्ड के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं अथवा हम कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो कि संविधान के विरुद्ध है? इस तरह की भावना पालना उचित नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि आपने पुलिस की मदद की, पुलिस ने आपसे कहा मदद करने के लिए, आपने मदद की। यहाँ आपको कोई मदद के लिए कह नहीं रहा है। सेंसर बोर्ड जो है, प्रसून जोशी बड़े अच्छे कवि हैं, वो उसको हेड करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारी मदद कीजिए। अगर आप स्वतः खड़े हो जाते हैं मदद करने के लिए या चीज़ों को समझते हुए, तो क्या आप एक पैरेलल बॉडी बनाना चाहते हैं, एक समानांतर बॉडी बनाना चाहते हैं? देखिए, सेंसर बोर्ड से हमें कोई शिकायत नहीं है। हम उसको एलिमिनेट करके, उसको दरकिनार करके उसके स्थान को हथियाना चाहते हैं, ऐसी भी हमारी कोई भावना नहीं है। जब हमारी स्वयंसेवी संस्था बनी थी तब हमसे पुलिस ने कहा, पुलिस के कहने पर हमने स्वयंसेवी संस्था नहीं बनाई थी। तो आज हम जो सेंसर बोर्ड धार्मिक दृष्टिकोण वाला खड़ा कर रहे हैं, जब ये अच्छा काम करेगा तो प्रसून जोशी हो, चाहे उस समय जो भी कोई अध्यक्ष होगा वो हमको कहेगा कि कृपया इसमें हमारा सहयोग करिए, हम इस चीज को देख पा रहे हैं। तो कोई झगड़ा नहीं है हमारा। हम सहयोग के लिए खड़े हुए हैं और करेंगे, और हमारा सहयोग लिया जाएगा और हमको धन्यवाद दिया जाएगा। आप उस समय साक्षी होंगे। तो आप क्या कह रहे हैं कि आप सरकार से बड़े हैं? आप देखिए, सरकार हम हैं। सरकार अलग हमसे होती तो बड़े छोटे की बात आती। हम ही सरकार हैं। ये देश, ये संविधान भारत की जनता को सारे अधिकार देता है। भारत की जनता में भारत के अधिकार निहित हैं जी। कोई संस्था दूसरी नहीं है। भारत की जनता जो चाहेगी भारत में वो होगा, और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। सनातन धर्मी जो 100 करोड़ हैं उनके आचार्य हैं। हमारा भी कोई संवैधानिक अधिकार बनता है। अगर आवश्यकता पड़े तो समाज के लिए हम खड़े होते हैं, बोलते हैं, और हमारी बात को उसी रूप में लिया जाना चाहिए। अगर आपकी यही बात है तो आप एक तरीके से भी आ सकते हैं, आप सेंसर बोर्ड में भी आ सकते हैं, आपके प्रतिनिधि सेंसर बोर्ड में भी आ सकते हैं, ताकि अलग से बनाने की क्या जरूरत है? जब एक व्यवस्था बनी हुई है, आप क्यों अलग से एक झंडा खड़ा करना चाहते हैं? देखिए, सेंसर बोर्ड में पिछले लगभग 10-12 वर्षों से अलग अलग माध्यमों से हम लोग ये मांग करते रहे हैं कि सेंसर बोर्ड में एक धार्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को सदस्य बनाइए, ताकि वो ऐसे दृश्यों को देख करके आपको आख्या दे सके कि ये चुभ सकती है बात आगे जाने पर समाज में। लेकिन किसी धार्मिक व्यक्ति को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। तो लंबे समय तक ये मांगने के बाद भी जब हमारे दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया गया तो हमको खड़ा होना पड़ा। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।